हेलो बच्चों, क्लास थर्ड इंग्लिश मीडियम पार्ट 3 दयालु राजा। इसमें कुछ कठिन शब्द दिए हैं जैसे अत्यंत, निर्णय, दयालु, विराजमान, परोपकारी, भूलोक, देवलोक, सहर्ष, वरदान। बहुत पुरानी बात है, एक अत्यंत दयालु राजा और परोपकारी राजा था। वह जब भी किसी प्राणी को संकट में घिरा देखता तो उसका हृदय तुरंत पिघल जाता था और उसकी सहायता करना अपना धर्म समझता था। उसके इन्हीं महान गुणों की चर्चा न केवल भूलोक में बल्कि देवलोक में भी होने लगी थी। सभी देवता उससे बहुत अधिक प्रसन्न थे और प्रभावित थे। एक बार इंद्रदेव और अग्निदेव ने उस राजा की परीक्षा लेने का निर्णय किया। अग्निदेव ने एक सुंदर कबूतर का रूप धारण कर लिया और देवताओं के राजा इंद्र ने एक बाज का। उसके बाद दोनों राजा की परीक्षा लेने के लिए भूलोक में आए। देखो, राजा है और बाज और कबूतर भी। अब पेज नंबर 2। राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय कबूतर फड़फड़ाते हुए उसकी गोद में आकर गिरा। उनसे विनती करते हुए बोला, हे दयालु राजा, उस निर्दयी बाज ने मेरे प्राण बचाइए। वह मेरे प्राण हरना चाहता है। शरण में आए हुए किसी भी मानव या अन्य प्राणी की रक्षा करना राजा का धर्म होता है। उसी समय बाज भी वहाँ आया। राजा से विनती करने लगा, हे कर्तव्य परायण राजा, मुझे मेरा शिकार लौटा दो। यदि तुम मुझे मेरा यह भोजन छीन लोगे तो मैं भूख से मर जाऊंगा। यह मेरा ईश्वर प्रदत्त भोजन है, अतः इसका शिकार करके भोजन के रूप में ग्रहण कर मेरा अधिकार है। बाज की बात सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया और वह उस निरह कबूतर की रक्षा करने से न तो मना कर सकता था और न ही यह कह सकता था कि ये कबूतर उस बाज का प्रकृति प्रदत्त भोजन नहीं है। काफ़ी सोच विचारने के बाद राजा ने उस बाज को कबूतर के बदले किसी अन्य जीव का मांस भोजन के रूप में देने का निर्णय बोला। अरे बाज, तुम मेरे शाही रसोई में से जितना मांस चाहो लेकर खा सकते हो, पर इस कबूतर के प्राण बख्श दो। यदि चाहो तो मैं तुम्हारे लिए मांस को तुम्हारे अपने स्थान भिजवाने का प्रबंध भी कर सकता हूँ। बाज ने कहा, नहीं राजा, आज ईश्वर ने इस कबूतर को मेरे भोजन के रूप में दिया है तो मैं इसे ही खाऊंगा। उसके बाद राजा ने उस कबूतर के बदले बाज को अपना आधा राज्य देने की बात कही, परंतु बाज अपनी जिद से अड़ा रहा और उसने कहा, नहीं राजा, मुझे यह कबूतर ही चाहिए, तुम्हारा आधा राज्य नहीं चाहिए। उसके बाद राजा बाज कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर बोला, हे राजा, यदि आप मेरे मुंह से भोजन का यह निवाला छीनना ही चाहते हैं तो आपको स्वयं अपने शरीर से उतना मांस काटकर मुझे देना होगा जितना कि इस कबूतर का वजन है। बाज के मुंह से यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और बोला, हे बाज, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। मैं तुम्हें इस कबूतर के भार के बराबर अपने शरीर की से मांस काटकर अवश्य दूंगा। उसके बाद राजा ने अपने दरबारियों से कहकर एक तराजू मंगवाया और उसके बाद पेज 2 तराजू मंगवाया। उस तराजू के एक पलड़े में कबूतर को बैठा दिया और दूसरे पलड़े में राजा ने स्वयं अपने शरीर से मांस काटकर रखा। कबूतर वाला पलड़ा नीचे झुक गया। राजा ने अपने शरीर के मांस का एक टुकड़ा काटा और उस मांस वाले पलड़े पर रख दिया, किंतु अभी भी कबूतर वाला पलड़ा ही भारी पड़ गया। अब राजा ने सहर्ष अपना एक हाथ काटकर पलड़े पर रख दिया। ऐसा करते करते राजा ने अपने कई अंग रख दिए, पर पलड़ा टस से मस न हुआ। अब राजा से और अधिक धैर्य न रखा जा सका। राजा उस कबूतर के प्राण बचाने के लिए अतंत स्वयं ही पलड़े पर बैठ गए। एकाएक कबूतर और बाज दोनों अग्निदेव और इंद्रदेव के रूप में प्रकट हो गए। दोनों ने संयुक्त स्वर में कहा, हे राजा, अपने आप के बारे में जितना सुना था और आप उससे भी अधिक महान हैं। उसके बाद देवलोक जाने से पहले इंद्रदेव ने राजा को वरदान दिया, तुम्हारे शरीर के घाव तुरंत भर जाएंगे, उनका रंग सुनहरी होगा, उनमें से सदैव अद्भुत सुगंध आएगी जो तुम्हारे महान बलिदान की याद दिलाती रहेगी। तो वो दोनों देवता
उनको वरदान राजा को वरदान देकर चले गए। तो ये ऐसे दया भाव और दयालु राजा की कहानी थी कि वो कैसे दया करता था। ये पाठ पूरा होगा। इसके बाद आपके शब्दार्थ हैं। अत्यंत, बहुत अधिक, भूलोक, धरती पृथ्वी, देवलोक, देवभूमि स्वर्ग, विनती प्रार्थना, निर्दयी दया से रहित, असमंजस कुछ भी सोच न पाने की स्थिति, मंजूर मतलब स्वीकृत और खुशबू मतलब महक सुगंध। इसके बाद नीचे देखो, ईश्वर प्रदत्त मतलब भगवान द्वारा दिया गया प्राकृतिक, प्रकट होना मतलब अपने असली रूप में आना, प्राण हरना मतलब प्राण अथवा जान ले लेना। अब प्रश्नोत्तर और है। शब्दार्थ के बाद प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर 5 है आपके। कबूतर राजमहल में कहाँ आकर गिरा? तो राजा की गोद में। बाज ने राजा से क्या विनती की? बाज ने राजा से विनती की, मुझे मेरा शिकार लौटा दो। प्रश्न नंबर 3, कबूतर की जान बचाने के लिए राजा ने बाज से कहाँ से मांस लेने को कहा? तो शाही रसोई घर से। प्रश्न नंबर 4, बाज ने कबूतर को बदले में भोजन के रूप में क्या मांगा? बाज ने कबूतर को बदले में कबूतर के वजन का राजा के शरीर से मांस मांगा। प्रश्न नंबर 5, इंद्रदेव ने राजा को क्या वरदान दिया? तुम्हारे घाव तुरंत भर जाएंगे, उनका रंग सुनहरी होगा, उनमें से अद्भुत सुगंध आएगी और जो तुम्हारे महान बलिदान की याद दिलाती रहेगी। ये वरदान दिया। तो आपके ये 5 प्रश्न उत्तर पूरे हुए। उसके बाद आपको अदर अन्य बताइए किसने किससे कहा, ये करना है। उसके बाद में आपको किसने किससे कहा करना है। उसके बाद निम्नलिखित में से जो गुण राजा में नहीं था उस पर सही का चिन्ह लगाए। जैसे राजा को कबूतर पर दया नहीं आई, ये नहीं था। एक तो राजा ताकतवर और कठोर हृदयी था, ये भी नहीं था। राजा दयालु और परोपकारी था और राजा कर्तव्य परायण था, ये 2 थे। और जिन पे जो गलत है उन पे सही का निशान लगा। उसके बाद आपके आएंगे विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए, जैसे मतलब उल्टे। धर्म का अधर्म, दयालु का निर्दयी, गिरा का उठा, मानव का दानव, अपना पराया और कठोर मुलायम। इसके बाद है समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। सहायता का मदद, भूलोक का स्वर्ग, दयालु का कृपालु, निर्णय का निश्चय, सहर्ष का प्रसन्नतापूर्वक और प्राण का जान। इसके बाद है स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग। इन शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। देव का देवी, कबूतर का कबूतरी, राजा का रानी, पिता का माता और बुद्धिमान का बुद्धिमती और दयालु का दयावनी। ओके, ये आपके स्त्रीलिंग हुआ पर्यायवाची शब्द। प्रत्येक के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इंद्र का देवपति सुरेंद्र, अग्नि का आग अनल, पृथ्वी का भूधरा, राजा का नृप नरेश। तो ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है आपको इस चित्र का भाव अपने शब्दों में लिखिए, मतलब भाव स्पष्ट करना है। और हमें जंतुओं पर दया क्यों करनी चाहिए, सोचिए और बताइए। इस कहानी का उचित संदेश लिखिए। ये जो प्रश्न नंबर ड है और रचनात्मक क्रियाकलाप का पहला और दूसरा ये आपको खुद सेल्फ करना है। प्रश्न नंबर 3 में संकेतों की सहायता से अक्षरों का क्रम बदलकर सार्थक शब्द लिखिए। जैसे कलम, तो क्या होगा? कमल। शब्द बदल दीजिए इधर से उधर। वायु, वायु का उल्टा कर दो युवा। ताल का लता, नाच का चना, दया का याद। ठीक है बच्चों, ये आपका पाठ 3 पूरा हुआ। नमस्ते बच्चों।